मुख्यमंत्री ने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर दिया बल। बिना सुरक्षा राजधानी रांची का लिया जायजा। हर शहर को सुरक्षित और खुशहाल बनाने का संकल्प। भाजपा में सांगठनिक गतिविधियां तेज। प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री ने संगठन पर्व की प्रगति का लिया जायजा। 14 जिलाध्यक्षों के बाद प्रदेश अध्यक्ष का होगा चयन। जमशेदपुर में हत्या और लूट मामले में 5 पकड़ाए। खूंटी पुलिस ने 6 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर 2 लोगों को कराया मुक्त। धनबाद के चिरकुंडा में 2 ट्रक अवैध बालू जब्त। और दिव्यांग T20 क्रिकेट में भारत ने नेपाल को किया पराजित। रांची में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का समापन। भारत दक्षिण अफ्रीका T20 क्रिकेट सीरीज का तीसरा मैच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर आज देश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान बेहतर कार्यों के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में ऊर्जा संरक्षण को समय की मांग बताई। भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत ने क्लीन एनर्जी की प्रतिबद्धताएं समय सीमा से पहले ही पूरी कर ली है। ये हमारी ऊर्जा दक्षता और डिकार्बनाइजेशन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है, जिसके तहत घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। इसमें उन घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वर्ष अक्टूबर में मैंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली को संबोधित किया था। उस महत्वपूर्ण मंच पर मैंने रेखांकित किया था कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच समुदायों को सशक्त बनाती है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और आगे बढ़ने के लिए नए अवसर भी उत्पन्न होती है। भाजपा का जनाधार देश में लगातार बढ़ रहा है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के नगर निकाय चुनाव में एनडीए को शानदार जीत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर हर्ष जताते हुए इसे केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने हैशटैग विकासदा तिरुवनंतपुरम हैशटैग के साथ संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि तिरुवनंतपुरम ने भाजपा एनडीए को जो समर्थन दिया है वो केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ है। केरल के लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि राज्य की विकास संबंधी आकांक्षाओं को केवल भाजपा ही पूरा कर सकती है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि पार्टी तिरुवनंतपुरम के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसे एक जीवंत और विकसित शहर बनाने की दिशा में मिलकर काम करेगी। प्रधानमंत्री केरल के लोगों का आभार जताते हुए एक्स पर लिखा कि केरल के उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा और एनडीए उम्मीदवारों को समर्थन दिया। केरल के लोग यूडीएफ और एलडीएफ से तंग आ चुके हैं। लोग एनडीए को ही एकमात्र विकल्प मानते हैं, जो सुशासन और सभी के लिए अवसरों के साथ विकसित केरल बनाने में सक्षम है। इसके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि केरल में भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया और लिखा कि मैं उन सभी मेहनती भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने जनता के बीच काम किया और तिरुवनंतपुरम नगर निगम में शानदार परिणाम सुनिश्चित किया। कार्यकर्ताओं के परिश्रम और संघर्षों को याद करने का दिन है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है, और संघर्षों को याद करने का दिन है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया और आज के इस परिणाम को संभव बनाया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर बल दिया है ताकि आम लोगों का जीवन आसान हो सके। मुख्यमंत्री ने कल बिना सुरक्षा राजधानी रांची का जायजा लिया और जमीनी हकीकत से रूबरू हुए। सोशल मीडिया पर इससे संबंधित कुछ तस्वीरें साझा कर उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक शहर में आवागमन, नागरिक सुविधाओं और जीवन की सुगमता को और अधिक बेहतर बनाने के लिए सरकार सजग तथा प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि राज्य का हर शहर सुरक्षित, समावेशी और खुशहाल बने। भाजपा में सांगठनिक गतिविधियां तेज हैं। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कल रांची में सांगठनिक चुनाव की समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि 14 जिलाध्यक्षों के चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री पत्रकारों से भी रूबरू हुए और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। चुनाव आयोग को शिकायत नहीं दी, केवल भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, इसके हैबिचुअल ऑफेंडर है राहुल गांधी। एक विदेशी टूल किट के अंतर्गत लगातार भारत का दृष्टिकोण, भारत के इंस्टीट्यूशंस, उनको बदनाम करने का षड्यंत्र चला। यही ईवीएम से वो कर्नाटका में सत्ता में आए हैं, इसी ईवीएम से वो 2004 में सत्ता में आए थे, इसी ईवीएम से 2009 में सत्ता में आए थे, इसी ईवीएम में वो हिमाचल में सत्ता में आए हैं, इसी ईवीएम से इंडी गठबंधन तमिलनाडु में सत्ता में आया, इसी ईवीएम से केरल में आया। यही चुनाव आयोग का शपथ लेकर ये चुनाव लड़ते, दुर्भाग्यपूर्ण है। एनआईटी जमशेदपुर में आयोजित 2 दिवसीय उद्योग अकादमी कॉन्क्लेव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान विशेषज्ञों ने उद्योग और शिक्षा जगत के बीच संवाद को मजबूती देने के साथ ही छात्रों की रचनात्मकता, नवाचार और आधुनिक तकनीकों पर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने स्वच्छ कचरा प्रबंधन, रोबोटिक्स, ड्रोन तकनीक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्मार्ट पावर ग्रिड, हरित भवन और कृषि तकनीक जैसे विषयों पर 200 से अधिक मॉडल भी पेश किए, जिनमें से 110 मॉडलों को चुना गया। AI-enabled cattle disease detection system and drone-driven medicine delivery system. My project is in this cattle collar band system. So in this we have heart rate sensor for detecting the heartbeat of the cattle, the temperature sensor for DHT11 for temperature and humidity monitoring, and everything will be shown in the OLED display in the front. देश में ISIS का नेटवर्क केंद्रीय एजेंसियों की रडार पर है। पिछले दिनों में हजारीबाग समेत देश के विभिन्न हिस्सों में दबिश के दौरान नकदी और आभूषण बरामद किए गए। मुंबई जोनल कार्यालय ने 11 दिसंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कई राज्यों में एक साथ 40 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें बोरीवली, दिल्ली, कोलकाता, हजारीबाग, प्रयागराज, दमन और रत्नागिरी शामिल हैं। ये कार्रवाई साकिब नाचन और उसके साथियों से संबंधित ISIS समर्थित कट्टरपंथी नेटवर्क के खिलाफ की गई। छापेमारी के दौरान ईडी को बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिसमें कट्टरता फैलाने वाला साहित्य, अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और करीब 9 करोड़ 70 लाख रुपए की संपत्ति भी बरामद हुई, जिसमें लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपए की नकदी और करीब 6 करोड़ रुपए का सोना शामिल है। साथ ही कई अचल संपत्तियों से जुड़े कागजात भी जब्त किए गए और आरोपियों से जुड़े करीब 25 बैंक खातों को फ्रीज किया गया। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। इस मामले में हथियार समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि आपसी रंजिश में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था।
जिसमें हमने जो टीम के द्वारा काफ़ी सारी ज़्यादा दबिश दी गई, बहुत सारे रेड्स किए गए, जिस प्रेशर में आके जो मुख्य आरोपी था राहुल सिंह, उसने 9 दिसंबर 2025 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उसके बाद हमने 3 दिन के लिए उसको रिमांड पे लिया था कोर्ट से और उससे पूछताछ की हमने कड़ाई से, और उसमें हमें पता चला कि इसमें जो बाकी अक्यूज थे पूरे कॉन्स्पिरेसी को हमने अनकवर किया। 2 और अक्यूज थे इसमें, संजय पाल और संतोष कर्मकार उर्फ कूड़ा, जिनको हमने कल रात में अरेस्ट किया है। और इसके अलावा जो घटना में प्रयोग किया गया था हथियार, उसको भी हमने रिकवर कर लिया है इसमें, जो एक देसी पिस्टल था। इधर लौह नगरी के ही विष्णुपुर थाना क्षेत्र में लूट मामले में ऑटो चालक और खलासी पकड़े गए हैं। इन दोनों ने एक शख्स से सुनसान जगह पर चाकू की नोक पर मारपीट कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। विशेष जांच टीम ने विभिन्न साक्ष्यों की मदद से इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने लूटा गया मोबाइल भी बरामद कर लिया है। में टेक्निकल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज करके जो घटना में चोरी किया गया था ओप्पो कंपनी का मोबाइल, उसको हमने रिकवर किया। जो ऑटो था पियाजियो का, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JS05DY1351 है, उसको भी हमने रिकवर कर लिया। और जो 2 लोग थे, जिसमें टेम्पो चालक थे सरफराज अंसारी, जो चांडिल का रहने वाला है, कपाली का, और शेख सुल्तान, ये भी कपाली का रहने वाला है। खूंटी में पुलिस ने रोरो जंगल से 2 अपहृतों को सुरक्षित मुक्त कराकर मामले में संलिप्त 6 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। तोरपा एसडीपीओ क्रिस्टोफर किरकिट्टा ने बताया कि पुलिस को 2 लोगों के अपहरण की सूचना मिली थी, जिन्हें फिरौती के लिए जरियागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रोरो जंगल में छिपाकर रखा गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन कर चंद घंटों में ही दोनों अपहृतों को सकुशल मुक्त करा लिया गया। कार्रवाई करते हुए 5-6 घंटे के अंदर 2 अपहृता को रोरो जंगल से बरामद कर लिया गया। कांड में संलिप्त 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और सभी अपना स्वीकृति बयान में अपना अपराध स्वीकार किया है। घटना में प्रयुक्त बोलेरो स्कूटी एवं मोटरसाइकिल को बरामद कर जब्त किया गया है। धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गोदाम में चल रहे अवैध बालू भंडारण पर खनन विभाग की टीम का कल छापा पड़ा। खनन निरीक्षक श्यामानंदन सिंह ने बताया कि इस दौरान 2 ट्रक अवैध बालू और एक जेसीबी मशीन को जब्त किया गया। अभी हम चेक कर रहे हैं, यहाँ ये कोई स्टॉक यार्ड नहीं है जिसका कोई लाइसेंस नहीं है, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि गाड़ी पीछे लगी हुई है, ये भी लगी हुई है, तब इसको जांच करेंगे, क्योंकि इस अभी तक ये कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाया कि मेरे पास चालान है। बिना चालान का, ट्रांजिट परमिट का ये लेकर के कहीं नहीं जा सकता है। तो ये हम लोग अभी इसको थाने ले जाएंगे, फिर इसके बाद आगे FIR करेंगे। अगर कार्रवाई यही करेंगे, अगर इसके पास कोई चालान नहीं होगा, वैध चालान नहीं होगा, तो हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे FIR करने का, और आगे जो भी इसका नियमानुसार कार्रवाई होगा वो हम लोग करेंगे। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। हेमंत सरकार ने किया वादा निभाया। झारखंड के इतिहास में पहली बार हजारों युवाओं को एक साथ मिली सरकारी नौकरी का जश्न मनाया। यहाँ के नौजवानों को इसी साल लगभग 16,000 लोगों की नौकरी। जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, इससे साफ झलकता है कि वर्तमान सरकार कितनी शिद्दत से और कितनी पारदर्शिता के साथ यहाँ के नौजवानों के भविष्य गढ़ने में लगा हुआ। इतने अच्छे से पारदर्शिता के माध्यम से सरकार ने जो एग्जाम कराई, और इस एग्जाम के माध्यम से हजारों सपने साकार हो रहे हैं। मुझे आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। मैं आज के दिन बहुत खुश हूँ। आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। इनके नियुक्ति पत्र देवे के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के बहुत बहुत धन्यवाद देविला। जोहार। किया हर सपने को साकार, देकर युवाओं को नियुक्तियों की बहार। खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। दूरदर्शन ने
ANBA अवार्ड्स 2025 में कई पुरस्कार जीतकर एक बार फिर लोगों का भरोसा जीता है। दूरदर्शन के चैनलों ने विभिन्न श्रेणियों में सम्मान हासिल किए, जो निजी चैनलों के बीच उनकी विश्वसनीयता को रेखांकित करता है। देश की विश्वसनीय और जनसेवा आधारित पत्रकारिता को एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर बड़ी पहचान मिली है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें एडिशन ऑफ एनबा अवार्ड्स में दूरदर्शन के चैनलों ने अपनी विश्वसनीय और प्रभावशाली पत्रकारिता का परचम लहराया। इस प्रतिष्ठित समारोह में दूरदर्शन को विभिन्न श्रेणियों में कई पुरस्कार मिले। इस प्रतिष्ठित समारोह में डीडी इंडिया चैनल को कुल 3 सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। डीडी इंडिया को बेस्ट इंटरनेशनल न्यूज चैनल इंग्लिश की श्रेणी में सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ। वहीं बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम इंग्लिश के तहत उसके लोकप्रिय कार्यक्रम कनेक्टिंग द डॉट्स को भी सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा डीडी न्यूज ने सामाजिक सरोकारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए बेस्ट कैंपेन फॉर सोशल कॉज हिंदी श्रेणी में साइबर अलर्ट के लिए गोल्ड अवार्ड हासिल किया। एनबा अवार्ड्स में प्रसार भारती के सीईओ को बेस्ट सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। दूरदर्शन न्यूज की महानिदेशक प्रिया कुमार ने सभी विजेताओं और टीम सदस्यों को बधाई देते हुए कहा, ये सम्मान पूरे संस्थान की कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। बहुत खुशी हो रही है और ये हमारी टीम की मेहनत है जो इसमें दिखती है। और ये जो कहते हैं कि शायद पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में अवार्ड्स नहीं मिलते हैं, ये जवाब है कि पॉपुलर अवार्ड्स पब्लिक ब्रॉडकास्टर को भी मिल सकते हैं अगर काम अच्छा हो और नियत अच्छी हो। इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ ने कहा कि ये हमारी टीम की कड़ी मेहनत का फल है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे प्रोग्राम्स की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसको आज इंडस्ट्री फोरम्स में एक पहचान, एक रिकग्निशन मिला है और इतने सारे अवार्ड्स हमने जीते हैं। हमारी पूरी टीम के हौसले इससे और मजबूत हुए हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले सालों में हम और भी अच्छे प्रोग्राम्स बनाते रहेंगे और नए नए अवार्ड्स जीतते रहेंगे। एनबा अवार्ड्स में दूरदर्शन ने पहली बार हिस्सा लिया और पहली बार में ही दूरदर्शन के दोनों चैनलों डीडी इंडिया और डीडी न्यूज ने अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई। इन अवार्ड ने साबित कर दिया कि दर्शकों के दिल में दूरदर्शन की खास जगह है। 17th एनबा अवार्ड्स में दूरदर्शन ने पहली बार हिस्सा लिया और दूरदर्शन के हिस्सा लेते ही दूरदर्शन के दोनों चैनल डीडी इंडिया, डीडी न्यूज में अवार्ड्स की भरमार हो गई। गोल्ड, सिल्वर आ गए। इससे एक बात तो साबित होती है कि दूरदर्शन की दर्शकों के दिल में एक खास जगह है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। सरायकेला खरसावां स्थित एक स्कूल में विद्यार्थियों के लिए जीवन रक्षा विषय और आपातकालीन सेवा पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से विद्यालय परिसर में आपातकालीन सेवा एवं जीवन रक्षा विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र छात्राओं को CPR, प्राथमिक उपचार और फर्स्ट एड की जानकारी देना था। हम लोग स्कूलों में स्कूल के बच्चों को, युवाओं को ये जागरूक करना चाहते हैं कि ऐसे किसी भी परिस्थिति में, वो चाहे रोड एक्सीडेंट हो या डूबे हुए व्यक्ति मिले या कोई भी ऐसी छोटी छोटी घटना होती है, वहाँ एक अपने आप प्राथमिक उपचारक के रूप में वो बच्चे तैयार कर सकें कि डॉक्टर या एम्बुलेंस के आने के पहले की जो प्रक्रिया है, ये सारे बच्चे, सारे युवा, सारे स्टूडेंट अगर जान जाएंगे तो हम मैक्सिमम लोगों का जान माल की रक्षा कर पाएंगे, लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे। छात्रों को बताया गया कि हृदय गति रुकने, बेहोशी या गंभीर दुर्घटना की स्थिति में समय पर CPR जान बचाने में कैसे अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ ही रक्तस्राव रोकने, जलने, चोट, मोच और फ्रैक्चर जैसी परिस्थितियों में प्राथमिक उपचार की भी जानकारी दी गई। स्कूल में बड़े संख्या में बच्चे रहते हैं और ये बच्चे कभी खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना करते रहते हैं। अपना उपचार वो खुद कर सके। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और कई सवाल भी पूछे। विद्यालय प्रबंधन ने इस पहल को सराहते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को न सिर्फ आपात स्थितियों के लिए तैयार करते हैं, बल्कि उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में भी प्रेरित करते हैं। डीडी न्यूज के लिए सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। धनबाद के केंदुआडीह गैस रिसाव प्रभावित क्षेत्र में जहां लोगों की राहत के लिए कवायद तेज है, वहीं स्थानीय लोग आंदोलनरत हैं।
कोयलांचल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने कल आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगों के संबंध में आवाज बुलंद की। का जो रवैया है वो कहीं सकारात्मक नहीं है और हम लोग के पक्ष में कोई भी काम नहीं किया। आज से हम लोग ने बिल्कुल फूंक दिया है। आने वाला समय में कल से हम लोग धरातल पर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, जिसका पैमाना इतना होगा कि दिल्ली भी हिल जाएगी। आज के इस आक्रोश रैली से पीसीसीएल के सारे उच्च अधिकारियों को समझ में आ जाएगा कि जनता यहाँ से हटने वाली नहीं है, जनता डट के रहने वाली है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। बोकारो जिले में दिसंबर 2025 की सर्वजन पेंशन का भुगतान सफलतापूर्वक पूरा किया गया। उपायुक्त अजय नाथ झा के निर्देश पर 2,02,543 लाभुकों को विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत राशि सीधे बैंक खातों में दी गई, जिससे वृद्ध, महिला, दिव्यांग और वंचित वर्ग को आर्थिक सुरक्षा मिली। बोकारो जिले में उपायुक्त अजय नाथ झा के निर्देश पर वरीय पदाधिकारियों ने सभी 9 प्रखंडों के कार्यालय, सीएचसी, पीडीएस और आंगनबाड़ी केंद्र का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण में सेवा वितरण, अभिलेख रख रखाव और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। रांची के हरमो स्थित झामुमो केंद्रीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लातेहार जिले के सैकड़ों आम आदमी पार्टी और भाजपा के सदस्यों ने पार्टी की सदस्यता ली। केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने सभी को अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। बोकारो में सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के सोनाटांड़ हाई स्कूल, सतनपुर +2 स्कूल और रणविजय कॉलेज के पास तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत छापामारी में 43 दुकानों में से 10 दुकानदार कोटपा का उल्लंघन करते पाए गए और कुल 3,050 रुपये का जुर्माना वसूला गया। लोहरदगा के जोगना नवोदय विद्यालय में एनडीआरएफ बटालियन पटना ने छात्रों को जीवन रक्षा प्रशिक्षण दिया। इसमें सड़क दुर्घटना, सीपीआर, वज्रपात, सर्पदंश और बाढ़ जैसी आपात स्थितियों में सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। लोहरदगा में 13 दिसंबर 2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई। 6 बेंचों में 1,203 वादों का निस्तारण किया गया और 2 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। उत्कृष्ट बच्चों को प्रतियोगिता में सम्मानित भी किया गया। रांची के रेडिसन ब्लू होटल में पुलिस पब्लिक रिपोर्टर के 13वें इंडिया नेशनल अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि ने राज्य भर के सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया, जिससे समाज में सकारात्मक संवाद और पारदर्शिता बढ़े। राज्य भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी 19 दिसंबर तक मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे ठंडा जिला गुमला रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राज्य का सबसे गर्म जिला चाईबासा रहा, जहां का अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री दर्ज किया गया। रांची के तापमान में 0.1 डिग्री की 24 घंटों में बढ़ोतरी हुई और कांके का तापमान 3.6 डिग्री तक पहुँच गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण राज्य में शीतलहर का कहर देखने को मिल सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दिन की शुरुआत धुंध और कोहरे के साथ होगी, जिसके बाद आसमान साफ नजर आएगा।
मैं रविकांत कुमार सहयोगी सौरभ कुमार के साथ डीडी न्यूज रांची। रांची में कल से शुरू हुए भारत नेपाल दिव्यांग T20 क्रिकेट सीरीज में टीम इंडिया ने धमाकेदार शुरुआत की है। मेजबान टीम ने 3 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में नेपाल को 88 रनों के बड़े अंतर से हराकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 165 रन बनाए थे, जिसके जवाब में नेपाल की टीम 77 रन ही बना सकी। रांची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में कल राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का समापन हो गया। दिल्ली के पायस जैन ने पुरुष वर्ग में, जबकि रेलवे की श्रुतिया मुखर्जी ने महिला एकल वर्ग की खिताब जीता। समापन समारोह के दौरान विजेताओं को सम्मानित किया गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच धर्मशाला में आज T20 सीरीज का तीसरा मैच शाम 7 बजे खेला जाएगा। श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज धर्मशाला में खेला जाएगा। फिलहाल 5 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले को भारत ने 101 रन से अपने नाम किया था, जबकि दूसरा मुकाबला दक्षिण अफ्रीका ने 51 रन से जीतकर सीरीज को बराबरी पर ला दिया था। ऐसे में आज भी दोनों टीमों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है। आज होने वाले मैच में टीम इंडिया बिना किसी गलती के जीत दर्ज करते हुए सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर दिया बल। बिना सुरक्षा राजधानी रांची का लिया जायजा। हर शहर को सुरक्षित और खुशहाल बनाने का संकल्प। भाजपा में सांगठनिक गतिविधियां तेज। प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री ने संगठन पर्व की प्रगति का लिया जायजा। 14 जिलाध्यक्षों के बाद प्रदेश अध्यक्ष का होगा चयन। जमशेदपुर में हत्या और लूट मामले में 5 पकड़ाए। खूंटी पुलिस ने 6 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर 2 लोगों को कराया मुक्त। धनबाद के चिरकुंडा में 2 ट्रक अवैध बालू जब्त। और दिव्यांग T20 क्रिकेट में भारत ने नेपाल को किया पराजित। रांची में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का समापन। भारत दक्षिण अफ्रीका T20 क्रिकेट सीरीज का तीसरा मैच।